हाँ, अब देखो इसमें कितनी बात करी। आज गुरुदेव का अपन जब व्याख्यान सुनते थे तो उसमें बहुत सारी बातें आई। षटकारक की भी बात आई, 14 कलश जो स्वयद्रव्य, उसमें जो सत है ना, सत असत वाले, स्वयद्रव्य स्वयक्षेत्र स्वयद्रव्य स्वयक्षेत्र स्वयकाल स्वयभाव, उसमें परद्रव्य परक्षेत्र परकाल परभाव, सब बात आई। अभी अपन देखो यहाँ थी बात कि जो शक्ति सहज पारणामिक भाव से है उसका भान होकर क्रमवर्ती पर्याय होती है, वह उपसम क्षयोपसम और छायक भाव से। वो जो क्रमवर्ती पर्याय होती है कौन सी? निर्मल, निर्मल, निर्मलतर, निर्मलतम, वो सब पर्यायें वो कौन से भाव कहे कि उपसम क्षयोपसम और छायक भाव। उदय की तो यहाँ बात नहीं, उदय नहीं। शक्ति की जो पर्याय होती है, शक्ति तो कैसी कही? पारिणामिक भाव से। और शक्ति की जो पर्याय होती है वो शक्ति की पर्याय षटकारक रूप से परिणमती है। तो कहा उसमें षटकारक का परिणमन होता है क्योंकि द्रव्य और गुण में षटकारक शक्ति रूप वस्तु है। ये जो वस्तु है ना, संरचना अपनी क्रमवर्ती अक्रमवर्ती भावों का, पर्यायों का समुदाय, वो उसमें षटकारक भी पड़े हुए हैं। तो द्रव्य में षटकारक पारिणामिक भाव से पड़े हुए हैं। षटकारक है ना, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण। तो ये जो वस्तु में रहे हैं वे पारिणामिक भाव से रहे हैं। और प्रत्येक जो पर्याय कोई गुण की, कोई शक्ति का परिणमन हो, वो सब पर्याय का परिणमन क्रमवर्ती, और क्रमवर्ती परिणमन है वो पारिणामिक भाव नहीं, वो औपसमिक भाव, छायोपसमिक भाव और छायक भाव। और षटकारक कैसे रहे हैं? पारिणामिक। इसलिए कहते हैं द्रव्य के षटकारक भिन्न, पर्याय के भिन्न है। गुरुदेव की बात आती ना, मुझे यही पॉइंट यहाँ पर जरा देखना है, अपने को विचार करना है। दो प्रकार से षटकारक की बात करते हैं। द्रव्य के षटकारक भिन्न है, पर्याय के षटकारक भिन्न है। तो लोग कहते हैं ये कौन सी बात है, दो प्रकार के षटकारक कैसे? गुरुदेव ने कहे, कैसे कहे? तो देखो ऐसे कहे, आत्मा वस्तु क्रमवर्ती अक्रमवर्ती पर्यायों का या भावों का समुदाय स्वरूप, उसमें अनंत शक्तियां पारिणामिक भाव से रही हुई है। तो 6 कारक पारिणामिक भाव से रहे हुए हैं, और जो परिणमन है वो षटकारक रूप है, वो औपसमिक छायोपसमिक छायक भाव रूप है। अब बताओ हमें कि पारिणामिक भाव रूप जो भाव है और औपसमिक छायोपसमिक छायक रूप भाव है, वे जुदा जुदा हुए कि नहीं? तो जुदा कैसे हुए? वो ही तो है कि अच्छा, तो हमें एक बात बता दो, जब पारिणामिक भाव रहे हुए हैं, जो भी गुण, षटकारक की ही बात नहीं, कोई भी, उनका जो परिणमन हुआ तब पारिणामिक भाव कहाँ चला गया? तो कहीं नहीं चला गया ना। तो वो भी है, और पर्याय में औपसमिक छायोपसमिक या छायक भी है। तो दो भाव पकड़ में आए कि नहीं आए? पर्याय रूप भाव और द्रव्य स्वभाव रूप ध्रुव भाव और परिणमन का भाव। तो षटकारक की बात देखो आई ख्याल में, षटकारक 6 कारक शक्तियां वे पारिणामिक भाव रूप से रही हुई है, और उनका जो परिणमन है षटकारक का परिणमन, और पर्याय जो षटकारक से परिणमती हैं सभी गुणों की, उनमें भी वो षटकारक रूप परिणमन है। वे औपसमिक छायोपसमिक, उदय की बात नहीं करना है हमें, औपसमिक छायोपसमिक छायक रूप है, और वो 6 कारक पारिणामिक भाव से हो गए ना। द्रव्य के 6 कारक और पर्याय के 6 कारक। तब गुरुदेव कहते हैं पर्याय के षटकारक भिन्न है। आई बात ख्याल में? आज आया ये विषय देखो। अब इसमें और एक गंभीर बात कही कि द्रव्य और गुण में षटकारक शक्ति रूप वस्तु है।
नहीं, पर षटकारक रहे हैं ना वस्तु में पारिणामिक भाव रूप से। देखो षटकारक ऐसे हैं, अभी 47 शक्ति में 6 कारक शक्ति आई कि नहीं आई? आचार्य भगवान ने कही ना, तो 6 कारक शक्ति कही ना, कर्ता शक्ति, कर्म शक्ति, करण शक्ति, संप्रदान शक्ति, अपादान शक्ति, अधिकरण। तो ये जो शक्तियाँ कहीं, वो जो शक्तियाँ जो कही गई हैं वे शक्ति कैसे रही हुई हैं? यदि वस्तु में कर्तापने का गुण ही ना हो, कर्तापना, हाँ कर्तापना माने कार्य को करने रूप और कार्य रूप और कार्य के साधन रूप और कार्य अपने में से ही कार्य की उत्पत्ति और कार्य अपने लिए करे और अपने आधार से करे, ऐसे भाव वस्तु में है। नहीं तो कैसे हुआ, नहीं तो कैसे हुआ, है ना? तो वो कारक अप्लाई होते हैं पर्याय में, उनका कार्य पर्याय में व्यक्त होता है, कर्तापना, कर्मपना, करणपना, लेकिन वे रहे तो वस्तु रूप से, वस्तु में शक्ति रूप, द्रव्य गुण रूप, स्वभाव रूप रहे ना। तो हाँ हाँ, पर्याय नहीं रहती अंदर, तो पर्याय नहीं रहती तो पर्याय जो हुई उसे उदय उपसम वो उपसम क्षय उपसम छायक में लिया, और जो रहा हुआ है त्रिकाल निरपेक्ष वो पारिणामिक में लिया। तो कर्ता शक्ति रही कि नहीं रही? तो कर्ता शक्तियां है ना, तो शक्ति पारिणामिक भाव रूप से है, और जो कोई उन शक्तियों का परिणमन, कर्ता कर्म आदि शक्तियों का, 6 कारक शक्तियों का, और अनंत अन्य गुण और उन गुणों का परिणमन और शक्तियों का परिणमन, चाहे सर्वदर्शित्व हो, सर्वज्ञत्व हो, नियत प्रदेशत्व हो, अभी निकल गई निष्क्रियत्व शक्ति हो, तो सबका परिणमन जो है वो परिणमन 6 कारक रूप से है। तो वो परिणमन में 6 कारक का, क्योंकि अभी यहां से बात उठाई थी गुरुदेव ने कि एक एक शक्ति अनंत शक्ति में व्यापक है, अनंत शक्ति में एक एक शक्ति का रूप है, प्रत्येक शक्ति में प्रत्येक शक्ति का रूप है। तो प्रत्येक शक्ति में प्रत्येक शक्ति का रूप है। अपन तो पॉइंट लिख लो बस, आत्मा क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती पर्यायों का, भावों का समुदाय। तो क्रमवर्ती में 3 काल की पर्याय नहीं लेना है, एक वर्तमान पर्याय और उसमें व्यक्त अनंत गुण वे सहवर्ती भाव, वो एक वस्तु आत्मा, पहला पॉइंट। दूसरा, उसमें जो अनंत शक्तियां रही हैं वे अनंत शक्तियां किस प्रकार रही हैं कि अनंत शक्ति अपने अपने रूप से रही हैं, और अनंत शक्तियों का मतलब प्रत्येक शक्ति में अनंत शक्ति का रूप है और अनंत शक्ति प्रत्येक शक्ति में व्यापक है। ऐसा क्यों कि वस्तु अभेद है, वस्तु अभेद है। जैसे सोने में से पीलापना, चिकनापना, भारीपना, ये 3 भाव भिन्न भिन्न हैं, भिन्न भिन्न है कि नहीं? तो भिन्न भिन्न है, लेकिन उसमें से भिन्न किए नहीं जा सकते। इसको कहते हैं अभेदपना, अभेदपना। और पीलेपने में चिकनापना है कि नहीं, और चिकनेपने में भारीपना है कि नहीं? ऐसे। अब 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट, जितनी शक्तियां हैं वे पारिणामिक भाव स्वरूप हैं, और उनका जो परिणमन है वो उपसम क्षयोपसम छायक भाव रूप है। तो 6 कारक शक्तियां जो आत्मा में हैं, वे 6 कारक शक्तियां किस प्रकार से रही हैं राकेश भाई? कि वे 6 कारक शक्तियां पारिणामिक भाव स्वरूप रही हैं। अब पारिणामिक भाव स्वरूप रही हुई शक्तियां, उनका जो क्रमवर्ती होता परिणमन है, वो परिणमन किस भाव से? 6 कारक शक्ति अपन ने ख्याल में ली, 6 कारक शक्तियां आत्मा में पारिणामिक भाव से है। अब वो 6 कारक शक्तियों का परिणमन किस भाव से है? पारिणामिक या कि औपसमिक छाय उपसमिक छाय? औपसमिक परिणमन, औपसमिक छाय उपसमिक छाय।
तो परिणमन भाव जो औपसमिक क्षायोपसमिक क्षायक है, वे 6 कारक पर्याय में घटित होते हैं और वे 6 कारक पारिणामिक भाव से रहे हुए हैं, इसलिए द्रव्य के कारक भिन्न और पर्याय के कारक। आ गई बात स्पष्ट। अब जरा बात देखो और कि द्रव्य और गुण में षटकारक शक्ति रूप वस्तु है, तो उस शक्ति का संग्रहालय ऐसा ये भगवान आत्मा, उसका सत्कार किया, उसका आदर किया, उसका सत्कार किया। कैसे होता है इसका सत्कार? के ये है, उसकी अस्थि को, सत्ता को स्वीकारना उसका सत्कार है। सत्कार कैसे होता है? आपके घर कोई मेहमान आए तो उसका सत्कार क्या है? वो खाना पीना नाश्ता पानी वो छोड़ो, पर वो आया है और आपने उसके आगमन को स्वीकार किया, यही सत्कार है। और कोई आया और आपने उसके आगमन पर ध्यान ही नहीं दिया, ये उसका निरादर है। सीधी सच्ची बात है। वो आया, आपके सामने आया, बैठा, चला गया और आपने उसको उसके आगमन को ही स्वीकार न करा, तो उसका निरादर हुआ। अपन क्या कहते, जैसे ही कोई देखे आओ आओ, बस हो गया सत्कार, क्योंकि तुम आए हो ये हमने स्वीकार कर लिया। ऐसे ये आत्मा है, ये स्वीकार करना, ये इसका सत्कार है। तो जैसी है वैसी स्वीकार करना हुआ ना, जैसी है नहीं वैसी स्वीकार करो तो निरादर है। गजब है। देखो ये लोग सत्कार करते ना, गुरुदेव नहीं कहा, देखो ये लोग सत्कार करते ना, यही सत्कार अपना लौकिक सत्कार। तो पर्याय में निर्मलता प्रकट होती है। कैसे होती है? कि ये चैतन्य भगवान का सत्कार करने से पर्याय में निर्मलता प्रकट होती है। अब वो जो निर्मलता है वो वस्तु में तो अनादि अनंत रही हुई है, वो पर्याय में पसरती है। जो निर्मलता प्रकट होती है वो पर्याय में पसरती है, वो पर्याय में पसरती है, इसका नाम वो पर्याय में व्यापक हुई। और शक्ति का स्वरूप तो त्रिकाल है, लेकिन इस अज्ञानी जीव को अनादि से पर्याय में शक्ति नहीं पसरी और वस्तु में रही। अब जरा पीछे आओ, वैसे तो बहुत सारा आया आज। अब ये सत्कार कैसे होता है? जहां प्रवचन प्रारंभ हुआ उसकी 8 लाइन छोड़ के देखना। यह आत्मा जो अनंत शक्ति, शुद्ध और पवित्र है, सत्कार करना है ना, तो सत्कार कैसे होएगा? कि जैसा है वैसा स्वीकार करो, जैसा है वैसा अंगीकार करो। तो कहा कि यह आत्मा जो अनंत शक्ति, शुद्ध और पवित्र है, उसका आश्रय करने से। अब आश्रय कैसे करना? कि शक्ति और शक्तिवान के भेद का लक्ष्य भी छोड़कर, उसमें आया कि शक्ति का भेद छोड़कर, ऐसा शक्ति का भेद छोड़कर, तो शक्ति का भेद छोड़ने का अर्थ है कि शक्ति और शक्तिवान का भेद। ये क्या हुआ? देखो शक्तियों में भेद है, सब शक्ति अपने अपने स्वरूप से हैं, उनका भेद छोड़ा, पर वे शक्ति किसकी? कि शक्तिवान की। तो शक्तिवान और वो मैं शक्तिवान और मेरी अनंत शक्तियां, ये शक्ति और शक्तिवान का भेद है, ये भेद है। ये भेद को छोड़कर शक्ति और शक्तिवान का भेद भी दृष्टि का विषय नहीं है, उसमें आया है। फिर अपनी अब चली नियत प्रदेशत्व शक्ति, थोड़ा देखते हैं अपन। बॉक्स है ना जो उसका, आ संसार सहरण विस्तरण लक्षित एक किंचित न्यून चरम शरीर परिणाम अवस्थित लोकाकाश सम्मित
आत्म अवयवत्व लक्षणा नियत प्रदेशत्व शक्ति। देखो ये इसका वर्णन आचार्य भगवान ने गजब किया, और इसकी खुलासा गुरुदेव ने शुरू करी, अभी तो शुरू करी नहीं, वो थोड़ी सी बात कही थी, उसमें ही बहुत गंभीर विषय ले ली है। देखो, जो अनादि संसार से लेकर संकोच विस्तार से लक्षित है और जो चरम शरीर के परिमाण से कुछ न्यून परिमाण से अवस्थित होता है, ऐसा लोकाकाश के माप जितने माप वाला आत्म अवयवत्व जिसका लक्षण है, आत्म अवयवपना, आत्मा का अवयव, आत्मा का विस्तार है ना, तो आत्मा का अवयवपना है ये, तो जिसका लक्षण है ऐसी नियत प्रदेशत्व शक्ति। ठीक है, अब देखो इसका ब्रैकेट में जो बात है उसमें से अपने को बहुत गंभीर भाव मिलने वाला है। आत्मा के लोक परिमाण असंख्य प्रदेश नियत ही हैं। ठीक है, बस ये नियत प्रदेशत्व शक्ति की व्याख्या इतनी है। आत्मा जो चैतन्य वस्तु, तो उसके असंख्य प्रदेश विस्तार कितना लोक परिमाण, यानी लोक के असंख्य प्रदेश के परिमाण में बराबर असंख्य प्रदेश, और उसमें कहना यह है कि नियत ही है, इसका नाम है नियत प्रदेशत्व शक्ति। अब ये और बातें जो कहीं वो क्या हैं कि वो देखते हैं। वे प्रदेश आत्मा का जो असंख्य प्रदेशी विस्तार है वो लोक प्रमाण है। ठीक है, वे प्रदेश संसार अवस्था में संकोच विस्तार को प्राप्त होते हैं और मोक्ष अवस्था में चरम शरीर नाम अंतिम शरीर से कुछ कम परिमाण में स्थित रहते हैं। ये इसके समझो, ये जो 2 पॉइंट हैं, इसको व्यंजन पर्याय की इसकी व्याख्या करें। 2, संसार अवस्था में इस प्रकार और सिद्ध अवस्था में इस प्रकार। तो उसकी व्याख्या क्यों करी कि तुम्हें प्रदेश अमूर्तिक है ना ये। अब अमूर्तिक प्रदेश को वो जो नियत रहते, हमें तो प्रदेश संकुचित विस्तार होते ये कहना नहीं था। इसमें इस नियत प्रदेशत्व शक्ति में हमें ये नहीं कहना था कि वे संकोच विस्तार होते हैं अथवा सिद्ध अवस्था में ऐसे रहते हैं, लेकिन वो जो प्रदेश हैं वे लक्षित कैसे होंगे, अमूर्तिक है ना, तो कैसे लक्षित होंगे कि संसार अवस्था में इस प्रकार और सिद्ध अवस्था में कुछ न्यून, चरम शरीर से कुछ न्यून परिमाण वाले, तो ऐसे लक्षित कराया। अब जब संकोच विस्तार से लक्षित कराया, लेकिन वे नियत प्रदेश है, और बताना तो यही था कि नियत प्रदेश है, तो ये वाली बात करी यहां पर। तो नियत कैसे है, तो बस 2 पॉइंट या इसमें पकड़ लो कि लोक प्रमाण संख्या में कितने की, असंख्य, कितने असंख्य के लोक के लोकाकाश के प्रदेशों के बराबर। अब देखो इसमें 2 पॉइंट पकड़ना कि ना तो कोई चींटी, क्या वो निगोद में भी जाए, निगोद का तो अपने को दिखता नहीं, अपन चींटी समझ लो, चींटी और हाथी अपने जो देखे हैं वो बात करो, फिर वो स्वयंभू रमण का महामत से याद मत करो, अपन ने जो देखा है वो तो नहीं देखते। चींटी और हाथी, तो उसके जो प्रदेशों का संकोच विस्तार हुआ, चींटी मान लो, चींटी से जीव भवांतर करके हाथी हो गया, तो उसके शरीर तो शरीर में रहा, चींटी का चींटी में, हाथी का हाथी में, लेकिन उसके असंख्यात प्रदेश स्वरूप जो विस्तार है उसका, वो उतने संकोच को त्याग कर उस उतने विस्तार को प्राप्त हुआ। तो भी ना तो एक प्रदेश घटा है, न एक प्रदेश बड़ा है, और दूसरी बात,
प्रदेशों के नाप में भी कोई फर्क नहीं आता। जैसे अपन समझने के लिए मान लो एक प्रदेश का नाप अपन 1 वर्ग मिलीमीटर अपने दिमाग में ले लें कि 1 वर्ग मिलीमीटर, अब अपन मिलीमीटर से नीचे अपने को मालूम नहीं कुछ, तो 1 मिलीमीटर बाई 1 मिलीमीटर इतना, या 1 मिलीमीटर ले लिया प्रदेश का नाप, तो एक प्रदेश 1 मिलीमीटर का है। अब वो ऐसे कितने असंख्यात प्रदेश, तो अपन असंख्यात को 1000 ले लो समझने के लिए। अब वो इतने से चींटी के शरीर में हो कि इतने बड़े किसी शरीर, तो वे ना 1 मिलीमीटर से कभी प्रदेश का आकार कम होता, और वे 1000 हैं तो वे 999 नहीं होते, 1001 नहीं। बस ये अंक तो मैंने अपन ने इसको समझने रखे, इसका नाम नियत प्रदेश बना है, निश्चित है। अब देखो गुरुदेव ने क्या बात उठाई यहाँ, इसी की 5-6 पंक्ति छोड़ के। यहाँ नियत क्यों कहा, तो कहा नहीं तो असंख्य प्रदेश है, ये व्यवहार है। अब बड़ा गजब का प्रकरण यहाँ से प्रारंभ हुआ कि वे असंख्य प्रदेश हैं, आत्मा कितना है, विस्तार में बात करें तो लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश परिमाण वाला, ठीक है। तो वो असंख्य प्रदेश है, ये व्यवहार है। क्यों कि ये अखंड एक प्रदेशी है, ये निश्चय है। तो पंचास्ती काय की 32वीं गाथा को यहां पर याद किया, इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से। देखो, लोक प्रमाण एक प्रदेश वाले हैं, एक प्रदेश वाला कहने में आया है, लो कहने में आया है और यही निश्चय है। तो एक प्रदेश वाला क्यों कह रहे हो कि वो असंख्यात प्रदेश वाला अभेद एक है, वो विस्तार उसका, वो ऐसे जैसे दीवार बनती है ना, तो 1000 ईंटों की दीवार, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर कैसा है, समझने की बात है, बस उसको समझना। एक बड़ी शिला है, एक ही शिला है अखंड, उसे फीता से नापा तो 22 फुट ऐसी और 22 फुट ऐसी और 10 फुट मोटी मान लो। तो ये जो नापतोल करी गई घन इंच में या वर्ग फुट में जो भी करी गई, तो वो जो नापतोल करी गई वो नाप नहीं है, वो तो अखंड है ना। शिला तो दीवाल है, वो तो ईंटों को जोड़ जोड़ करके बनी हुई है, ऐसा नहीं है ये वाली बात रखना। इसलिए असंख्यात प्रदेशी एक प्रदेशी का, और शिला जो है वो भी, अब ऐसे जाओगे तो वो तो बहुत परमाणुओं का पिंड है, वो सब बात को रखो एक तरफ। अभी अपने समझना कि वो 22 फुट लंबी, 22 फुट चौड़ी, 10 फुट मोटी शिला, पत्थर जो भी, पहाड़ जो भी है, वो अखंड एक है। तो उसका नाप है कि कुछ, कि वैसे तो वो एक ही है, लेकिन उसके विस्तार को हम इंच में नाप लेते हैं। ऐसे इसके अभेद असंख्यात प्रदेशी जो एक अभेद है, इसके विस्तार को लोक के प्रदेश से नाप दिया। बस लोक के लोक में प्रदेश है कि नहीं है ना, तो प्रदेश काय से नापा कि परमाणु से, प्रदेश नापा परमाणु से, और प्रदेश का नाप है लोक में, तो वो लोक के प्रदेश की इकाई, क्षेत्र की इकाई प्रदेश, उससे नाप बताया असंख्यात प्रदेश। बस तो आगे ये देखो, यहां निश्चय से असंख्य प्रदेश कहेंगे। यहां असंख्य प्रदेश निश्चय से क्यों कहा यशवंत भाई? क्योंकि यहां नियत प्रदेशत्व कहना है, नियत प्रदेशत्व कह के ऐसे अखंड। देखो, जब इसको एक प्रदेशी कहें तो एक प्रदेशी कहना इसकी अखंडता और अभेदता की सूचना है निश्चय से। कैसे? एक प्रदेशी आत्मा एक प्रदेशी है, पंचास्ती काय की 32 गाथा।
तो लोक प्रमाण एक प्रदेश, लोक प्रमाण एक प्रदेश, लोक का एक प्रदेश के नहीं, लोक प्रमाण एक प्रदेश। समझ में आई बात? ये लिखा है लोक प्रमाण एक प्रदेश वाले हैं। लोक के एक प्रदेश प्रमाण के नहीं, लोक प्रमाण जितना विस्तार उस विस्तार वाला एक, तो इसे एक प्रदेशी का। इस एक प्रदेश कहने से आत्मा की अखंडता और अभेदता की सूचना आती है। समझ में आई बात? और जब इसको नियत प्रदेश वाला असंख्यात प्रदेशी कहा तो इसके प्रदेश में घटबढ़ नहीं होती, ये वाली बात कही जाती। तो जब घटबढ़ नहीं होती, जब ये कहना है तो असंख्यात प्रदेश रखना पड़ेंगे कि नहीं सामने बात? किसमें घटबढ़ नहीं होती? कि एक प्रदेशी में नहीं होती, तो उसमें क्या बात है? वो तो नहीं होती। लेकिन जब घटबढ़ नहीं होती, नियत प्रदेश पना है, तो नियत प्रदेश पना को समझने के लिए किसमें नियत प्रदेश पना है? कि वो असंख्यात लोक परिमाण प्रदेश वाला जो आत्मा है, उसके प्रदेशों का जो विस्तार है उसमें घटबढ़ नहीं होती। तो असंख्यात प्रदेश कहना यह निश्चय है, और उसकी अखंडता अभेदता बताना, सो उससे एक प्रदेशी कहना वो निश्चय है। आगे पूछा गया था, किसी ने पूछा था कि साहब दो निश्चय हो गए ये तो, कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ अखंड अभेद बताने एक प्रदेशी और उस प्रदेशों में घटबढ़ नहीं, ये बताने के लिए असंख्यात लोक परिमाण प्रदेश वाला जो संसार अवस्था में शरीर प्रमाण संकोच विस्तार को प्राप्त होता है, और सिद्ध अवस्था में अंतिम शरीर से कुछ न्यून परिमाण में वो जो स्थित रहता है, अवस्थित रहता है, ऐसा उसके असंख्य प्रदेश रूप विस्तार घटबढ़ नहीं होता। तो दो निश्चय हैं कि हाँ दो निश्चय हैं। क्यों? इसमें अब उसकी घटबढ़पना नहीं है ये बताना है, और वो अखंडता अभेदता से रहा है ये बताना है। इसलिए बात आई। देखो बहुत सारी बातें आई। फिर 252 कलश से लेके वो 14 कलश है ना पशु वाले, जिसमें स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव की बात है, तो उसको भी लिया कि आत्मा अखंड अभेद पने जो इसका एक प्रदेश रूप विस्तार, एक प्रदेश क्योंकि अखंड गिना स्वक्षेत्र, और उसमें असंख्य प्रदेश का भेद करना, ये परक्षेत्र आ गया ना। वो तो अपने चल गए 14 कलश। एक प्रदेश रूपता स्वक्षेत्र, एक प्रदेश ही है? नहीं, अखंड देखना वो स्वक्षेत्र, और उसमें असंख्यात प्रदेश अपने ही। शरीर के आकार ये तो व्यवहार में डालो, वो तो स्पष्ट पर क्षेत्र है। शरीर के आकार प्रमाण में आत्मा के अमूर्तिक प्रदेशों का विस्तार है, ये तो पर क्षेत्र महापर क्षेत्र शरीर से देखना। लेकिन अपने ही अमूर्तिक विस्तार जो अखंड है, एक है, वो स्वक्षेत्र, और उसमें ये असंख्य प्रदेश पने का भेद ये परक्षेत्र। ऐसे फिर द्रव्य पे भी घटाया गुरुदेव ने, काल पे घटाया, भाव पे घटाया। तो एक बीच में कहा अभेद वह स्वय और भेद, तो अभेद को वह स्वय रखना, भेद को पर रखना। तो गुरुदेव ने कहा अभेद को पकड़, भेद को छोड़ दे। मुद्दे की बात है ना। अब देखो कई बातें ऐसी हैं जो जानने के लिए तो बहुत जरूरी है। फिर एक चीज ये भी ली थी कि जो स्वद्रव्य है वही स्वय क्षेत्र है, वही स्वकाल है, वही स्वभाव है, तो वो द्रव्य एक है। अब उसमें चतुष्टय रूप 4 भेद करे, तो ये चतुष्टय रूप 4 भेद एक द्रव्य की अपेक्षा व्यवहार, और स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव एक वस्तु अपने स्वचतुष्टय स्वरूप
ये निश्चय, और इसमें असंख्यात प्रदेशों का भेद या परद्रव्यपने का जो भेद है उसमें भेदपना देखना, ये उसमें आ गया व्यवहार। ये निश्चय, एक तरफ चतुष्टय का भेद व्यवहार, फिर चतुष्टय स्वरूप आत्मा निश्चय, पर उसमें परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल, प्रभाव, ये व्यवहार। कितने विषय लिए आज बहुत सारी बातें आ गई। मैं संक्षेप में इसलिए ले रहा हूं, बहुत फिर अनादि संसार से लेकर संकोच विस्तार से, तो असंकुचित विकासत्व शक्ति मत जोड़ना इसमें, ये भी बताई। यहां संकोच विस्तार बता रहे हो, वहां असंकुचित विकासत्व बताया था कि भाई वो तो गुणों के, भावों की, सामर्थ्य के विकास की बात थी, और यहां तो प्रदेशों में गड़बड़ नहीं होती, ये वाली बात है। कितनी बातें एक साथ लेते हैं देखो, और बहुत आसानी से लेते हैं, बहुत तसल्ली से कहते हैं। फिर इसमें ये बात भी आ गई थी कि पूर्व के मोक्ष मार्ग के व्यय होने से केवल ज्ञान हुआ, ऐसा भी नहीं है, और भी अनेक चर्चाएं। अपन चलते हैं अपने ज्ञान गोष्ठी वाले विषय में। ये अपन ने बीच में 2 प्रश्न छोड़ दिए थे, तो इनको अपन देखते हैं। मोक्ष मार्ग की साधक मुनि दशा किसे होती है ना? 318 प्रश्न। मोक्ष मार्ग की साधक है मुनि दशा, मोक्ष मार्ग का साधक भाव है, मोक्ष मार्ग रूप साधक भाव है। तो मोक्ष मार्ग की साधक मुनि दशा किसे होती है? तो कहा कि उपरोक्त अनुसार वस्तु स्वरूप का निश्चय करके उसमें जो एकाग्र होता है उसी को श्रामण्य होता है, मुनिपना होता है, मुनि दशा होती है। कौन को? वस्तु स्वरूप का निश्चय करके। वस्तु स्वरूप का निर्णय करने वाला जीव कैसा होता है, ये बात अपन देख चुके हैं। कृत निश्चय है, निष्क्रिय तथा निर्भोग आया था ना। और 5 पॉइंट आए थे अपने पहले स्वाध्याय में। इस जगत में मैं स्वभाव से ज्ञायक ही हूँ, मेरे से भिन्न जगत के समस्त जड़ चेतन पदार्थ मेरे ज्ञेय हैं। विश्व के पदार्थों के साथ ज्ञेय ज्ञायक संबंध के अतिरिक्त अन्य कोई संबंध मेरा नहीं है। कोई भी पदार्थ मेरा नहीं, मैं किसी के कार्य का करता नहीं। तो प्रत्येक पदार्थ अपने स्वभाव सामर्थ्य से ही उत्पाद व द्रव्य स्वरूप से परिणमित हो रहा है, उसके साथ मेरा कोई भी संबंध नहीं। 5 सूत्रीय कार्यक्रम है ये निर्णय का। इन पर विचार देखो, इससे ज़्यादा अपने को सरलता से क्या कह सकते हैं। 5 सूत्र दे दिए, इन पे विचार करो, आगम से मिलान करो, मिल जाए तो युक्ति के अवलंबन से उसका अवधारण करो, ठीक है ना। तो ये वस्तु स्वरूप जिसने स्वीकार किया है उसको श्रामण्य होता है। पॉइंट यहाँ पकड़ना था। जिसको वस्तु स्वरूप का ही पता नहीं, तो वस्तु स्वरूप में कितने पॉइंट आ गए कि मैं स्वभाव से ज्ञायक ही हूँ। तो एक ज्ञायकपना निश्चित करने में कोई कहे मैं तो ज्ञायक हूँ, बस मेरा निर्णय है, तो तेरा निर्णय ज्ञायकपने का तब नक्की है कि जितने जगत के जड़ चेतन पदार्थ हैं वे ज्ञेय हैं। वे यदि तुझे ज्ञेय नहीं लगते तो तुम ज्ञायक न रहे। हम तो ज्ञायक हैं, हम तो बस ज्ञायक देखो भैया, कोई स्थिति परिस्थिति हो, घर में कोई भी प्रतिकूलता अनुकूलता आई, अपन तो ज्ञायक देखो, अपन तो ज्ञायक। अरे पहले उन्हें तो ज्ञेय देखो। हाँ, ये पद्धतियों को पकड़ने का काम नहीं है, वस्तु को पकड़ना है, पद्धतियां नहीं पकड़ना। अपन तो ज्ञायक देखो, कोई स्थिति परिस्थिति हुई, बुखार आ गया तो अपन तो ज्ञायक है, पर बुखार कौन है? अब आया तो हमें ही है। बुखार के काल में ज्ञायक देखो। अच्छा, बुखार के काल में ज्ञायक देखो, तो हम ये पूछ रहे हैं कि बुखार कौन है? वो तो ज्ञेय रहा नहीं, वो तो मैं हूं, फिर तुम ज्ञायक कैसे हुए? अपने को हर परिस्थिति में ज्ञायक देखो। अरे यार, ज्ञायक देखने के लिए ज्ञायक का निर्णय करना पड़ता है भैया। और निर्णय में 5 पॉइंट आते हैं।
मैं गायक हूँ, मेरे से भिन्न जगत के जीव अजीव जितने पदार्थ हैं वे गेय हैं, तो फिर उनका और मेरा क्या संबंध? तीसरा बिंदु के मात्र गेय गायक संबंध। तो वे गेय गायक संबंध है तो कुछ उनका मैं करता हूं, ये खत्म हो गई बात। तो मैं नहीं करता तो उनको कौन करता है? कि वे अपने उत्पाद व द्रव्य से परिणमित होते हैं। जब ऐसा वस्तु स्वरूप करे नक्की, तब श्रामण्य की उत्पत्ति होती है, तब मोक्ष मार्ग के साधक रूप मुनि दशा आती है। 4 हाथ भूमि देखकर मैं चलता हूं, खड़े खड़े मैं आहार लेता हूं, तेरे श्रामण्य है का? शरीर की क्रिया में अपने को स्थापित करके रखे और कहे में श्रामण्य है मेरे, तो कहां से आया बता दो आप। तो श्रामण्य किसको आया अक्षय भाई? किसको आया? जिसने अपने को गायक रूप, जगत को गेय रूप, उनको उनका कर्ता, अपने को उनका गायक देखा है, माना है, जाना है, उसमें जो एकाग्र है तब आया। बात तो है। इसलिए देखो वो प्रश्न आया तो बहुत एक पंक्ति का उत्तर था, लेकिन वो मिलान तो यहां से ही होगा ना। श्रामण्य का दूसरा नाम क्या है? कि श्रामण्य का दूसरा नाम है मोक्ष मार्ग। जहां मोक्ष मार्ग है वहीं श्रामण्य है। अब देखना कितना वजन है जवाब में। जिसे मोक्ष मार्ग नहीं है उसे श्रामण्य भी नहीं है। मोक्ष मार्ग कैसे कहते हैं? मोक्ष मार्ग कैसे कहते हैं? जो चारित्र रूप भाव है, चारित्रम खलु धम्मो आया ना, तो चारित्र को मोक्ष मार्ग कहा। तो चारित्र किसे कहा? कि ऐसे वस्तु स्वरूप में जो एकाग्रता है उसका नाम चारित्र है। तो जो मोक्ष मार्ग में प्रवर्तते हैं, कैसे मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन होता है भाई? कि स्वरूप में एकाग्रता के द्वारा जो चारित्र भाव है उस चारित्र में रमना जमना या उस चारित्र स्वरूपता से परिणमित होना, इसका नाम चारित्र है, इसका नाम मोक्ष मार्ग है, इसी को श्रामण्य है। ठीक है ना? तो अन्य कार्यों में व्यस्तता को वो श्रामण्य नहीं है। अब आगे फिर इसी में प्रश्न आ गया था जो अपन देख चुके हैं। मुनिराज तो महाव्रत आदि पालते हैं, उन्हें आश्रम भाव क्यों कहा? वे तो चारित्र हैं, व्यवहार चारित्र कहा आगम में उन्हें। व्यवहार चारित्र क्यों कहा? कि असली चारित्र के होने पर उस पर उपचार किया। तो कहा धवला भाग 1 और 12 में कहा कि मुनिराज 5 महाव्रत को भुगतते हैं, पालते नहीं। भुगतते हैं, पालते नहीं। पाले तो मुनि नहीं, क्योंकि पालना माने उसमें ममत्व करना। बिना ममत्व के कौन पालता है? पड़ोसी के बच्चे को नहीं पालता, अपने को पालता है। अपने से ममत्व है तो पालने का अर्थ समझ गए ना? तो पाले तो पालना माने पोषण देना। तो वे पोषण नहीं देते, भुगतते हैं। ये बात आ गई थी। देखो अब 321। अब विषय कैसा चल रहा है देखो। थोड़ा एक की बात ये चली थी कि साहेब धर्म क्या है, तो कहा चारित्र ही धर्म है। चारित्र का मूल सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन किस प्रकार होता है? कि वस्तु स्वरूप के निर्णय के द्वारा जो निर्णीत वस्तु स्वरूप है उसमें एकाग्रता का नाम चारित्र है। वो एकाग्रता होती है, वही मोक्ष मार्ग है, वही श्रामण्य है। ऐसे ही आया ना विषय अपना चलता हुआ। तो कहा कि साहब उन्हें तो महाव्रत आदि देखे जाते हैं, कि वे देखे जाते हैं, वे भुगतते हैं। यहाँ तक बात आ गई। अब कहते हैं कि जब वे भुगतते हैं, जब वे 5 महाव्रत को भुगतते हैं, इसका मतलब ये है कि उनसे कोई लाभ नहीं है व्रत आदि करने से। पॉइंट उसका प्रश्न तो बराबर है कि जब वे मुनिराज भुगत रहे हैं और वे उसे त्यागने योग्य जानते हैं,
तो फिर उनसे कोई लाभ नहीं है, ये बात हुई ना। तो प्रश्न किया, अभेद स्वरूप आत्मा की अनुभूति हो जाने के बाद व्रतादि करने से क्या लाभ है, ऐसा। तो गुरुदेव ने उत्तर दिया, देखो बहुत इतना सटीक उत्तर है, समझना। शुद्धात्मा का अनुभव होने के बाद पंचम षष्टम गुण स्थानों में उस प्रकार का राग भूमिका अनुसार आए बिना नहीं रहता। आता है तभी तो कहाँ भुगतते हैं, ला के थोड़ी भुगतते हैं, आता है तो भुगतते हैं। क्यों आता है कि उन गुण स्थान, पांचवा छठवा है ना, ये व्रतादि के राग के 2 ही गुण स्थान है पूरे में, पांचवा छठवा बस। चौथे में व्रतादि नहीं और 7वें में व्रतादि नहीं, वो शुद्ध उपयोग के फिर आगे के गुण स्थान। तो 2 ही गुण स्थान आए, पांचवा और छठवा, उसमें उनकी भूमिका अनुसार उस प्रकार का राग आए बिना नहीं रहता। फिर वो है कौन साहब जो आ जाता है कि वह शुभराग बंध का ही कारण है और हेय है। हे जानते ना क्या, त्यागने योग्य, त्यागने योग्य। हे है ऐसा ज्ञानी जानते हैं। हे का मतलब ऐसे नहीं होता, हे ऐसे नहीं होता। हे का मतलब होता है कि त्यागने योग्य है, इसको बराबर जानना। ये हे रूप गे है। हे घृणा का काम नहीं है, घृणा नहीं है, आता हुआ भाव है, वो आया है, वो त्यागने योग्य है और तेते काले जहणेला प्रयोजनमान है। हे रूप गे। तो देखो शुभ राग बंध का ही कारण है और हे है ऐसा ज्ञानी जानता है। फिर कैसे, फिर इससे क्या करें, क्या हो जाता है कि शुद्धता की वृद्धि अनुसार कषाय घटती जाती होने के कारण व्रतादि का शुभ राग आए बिना रहता ही नहीं, ऐसा ही स्वभाव है। किसका, बस आत्मा का नहीं, ऐसा मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति का स्वभाव है। गुणस्थान, गुणस्थान मुझ में नहीं, आत्मा में गुणस्थान नहीं, गुणस्थान के भेद भी नहीं, गुणस्थान भी नहीं, लेकिन वो मोक्ष मार्ग में पढ़ते हुए जो गुणस्थान है उनका ऐसा स्वभाव है कि अंतरंग में ज्यों-ज्यों जीव को स्वरूप की आराधना बढ़ती जाने से, कसाएं घटती जाने से, फिर वो ला कौन रहा है, राग के शेष रही कसाएं। पंच महाव्रत किसका परिणाम है, कहने में आता है 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता में महाव्रत का परिणाम उत्पन्न होता है। कहना क्यों है कि हमें यहाँ वीतरागता बताना है, लेकिन दरअसल वास्तव में वो एक संजलन कषाय शेष है, उसका वो परिणाम है, मल है उसका। क्योंकि उतनी परिणति में मेली है, वो मेली का मेल है। थोड़ी बातें तो ऐसी हैं भैया। देखो 322 व्रत तप आदि सब विकल्प हैं। आगे बात शुभ राग बंध का ही कारण है और ज्यों-ज्यों अंतरंग वीतरागता बढ़ती है, शेष रहे राग के सद्भाव में उस प्रकार के भूमिका अनुसार व्रतादि के भाव आए बिना रहते नहीं हैं। ऐसा ही गुण स्थानों में बरतने वाले मोक्ष मार्ग की व्यवस्था का भाव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्रत तप आदि सब विकल्प हैं, तो इन्हें करना कि नहीं करना? जब विकल्प हैं और विकल्प से लाभ नहीं है, चाहे वो अभी ज्ञानी की प्रथम भूमिका में पूजा दान प्रभावना आदि के विकल्प हों, 5वें 6वें गुण स्थान में देश व्रत महाव्रत आदि के विकल्प हों, वे विकल्प हैं
और बंध के ही कारण है, लाभ रूप नहीं है, हे रूप है, तो करना कि नहीं करना, ये प्रश्न उठ गया है। ये वाला प्रश्न का सटीक जवाब अपने पास फिट होना चाहिए यशवंत भाई। यही सारी गड़बड़ी है। गड़बड़ी कहाँ है? यहाँ है कि जब वे हे हैं तो करें कि नहीं करें। सात स्वाध्याय स्वरूप प्राप्ति में लाभकारी नहीं है, क्योंकि स्वरूप प्राप्ति तो जो उपयोग स्वरूप का आलम्बन लेता है उसमें होती है। सात स्वाध्याय में रमने वाला जो उपयोग है वो तो त्यागने योग्य है, तो फिर करें कि नहीं करें। अपन तो अपनी बात कर रहे हैं, ये व्रत तप की बात तो आ गई आगे के गुण स्थानों 5वें 6वें में, यानी मुनिराज श्रावक की बात। अपन अपनी बात करें। जब सात स्वाध्याय में जाने वाला जो उपयोग है वो छोड़ना पड़ता है, उसका त्याग करना पड़ता है। पड़ता है माने त्याग होता है, तब उपयोग स्वरूप का आलम्बन लेता है, वहां स्वरूप की प्राप्ति होती है, मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। ऐसा ही है कि नहीं? तो फिर करें कि नहीं करें, हम स्वाध्याय करें कि नहीं करें, ये वाली बात खड़ी हो जाती है। वो अपना साथ में लेना इसमें मामला है, इसलिए बात देखो, करने ना करने की बात नहीं है। सम्यक दर्शन के बाद 5वें गुण स्थान में वे विकल्प आते हैं, वे शुभ राग हैं, धर्म नहीं है, ऐसा ज्ञानी जानते हैं। बराबर ऐसा जानते हैं और उनकी खतौनी कंप्यूटर की टाइप से अपने आप होती। कंप्यूटर टाइप की खतौनी समझ गए? इधर एंट्री मारी है ना, अपन जैसे पहले वही खाता लिखते थे तो पहले वो रोकड़ में नामे जमा लिखा, फिर शाम को या दूसरे दिन वो जो जो लिखा उसे उस खाते में पहुंचाया, ऐसा करते थे ना। अब तो कंप्यूटर क्या करता है कि इधर आपने नामे वाली एंट्री डाली है, जिस अकाउंट की है उस अकाउंट में पहुंच जाती है तत्काल। ऐसे ज्ञानी के भेद ज्ञान का कंप्यूटर ऐसा ही चलता रहता है। राग होता है वो राग के खाते में रहता है, जानने में आता है, भेदने में आता है, अपने से भिन्न है ऐसा उसका खाता है। ठीक है। मिथ्या दृष्टि को ऐसे विकल्प आने पर शुभ राग से पुण्य बंधता है। मिथ्या दृष्टि को भी ऐसे विकल्प आएंगे तो शुभ राग होने से कषाय मंद के कारण उसको पुण्य बंधता है, परंतु वह उस राग से धर्म मानता है, उसे अपना स्वरूप मानता है, इसलिए पुण्य भी बंधता है और मिथ्यात्व भी बंधता है। ये बांधने के पहले समझ लेना, अपन समझ बांधने मानने का हिसाब रखते हैं ना, इससे ये वाला बंद, इससे वो वाला बंद, तो साथ में वो कौन बनता है उसको भी तो लो। अपन नहीं कहते भैया ऐसे परिणाम करने से पुण्य बंद होता है, ऐसे परिणाम करने से पाप बंद होता है। अच्छा, इससे परिणाम से पुण्य बंद होता है, उसके साथ कुछ और भी बनता है क्या? कि जब तक स्वरूप का आलम्बन नहीं लिया है तो मिथ्या तो बंधता ही है, और पाप के साथ मिथ्या तो पुण्य के साथ मिथ्या तो बंधता है। ठीक है। अब तीसरा, शुभ छोड़कर अशुभ में जाने की बात नहीं है। उसने पूछा ना करना कि नहीं करना, शुभ छोड़कर अशुभ में जाने की बात नहीं है, परंतु शुभ राग अपना स्वरूप नहीं है ऐसा जानकर शुद्धता प्रकट करने की बात है। ऐसा अब अपने पे लगा लो। सात स्वाध्याय से जब लाभ ही नहीं होता तो फिर क्यों करना कि नहीं करना? तो सात स्वाध्याय से लाभ नहीं होता, आप हमसे पूछोगे, हम 100 बार कहेंगे कि नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि उससे आत्मलाभ तो नहीं होता, आत्मलाभ तो उससे नहीं होता। जब आत्मलाभ नहीं होता तो फिर हम ना करें ऐसा। अच्छा, तो तुम ये नहीं करोगे तो फिर तुम अखबार पढ़ो।
अखबार पढ़ो। तो हम तुम्हें 7 स्वाध्याय छुड़ाकर, अपने पे घटाना इस पूरा प्रकरण, हम तुम्हें 7 स्वाध्याय छुड़ाकर अखबार पढ़ने की नहीं कह रहे हैं, बल्कि 7 स्वाध्याय के राग को भी छोड़कर, उपयोग की उस तरफ की वृत्ति को छोड़कर अपने स्वरूप में वृत्ति उपयोग की आकर शुद्धता प्रकट करने के लिए बात कही जा रही है। ऐसा नहीं है कि ये करना के नहीं करना। पहली बात तो करना नहीं करना, ये तुम्हें ये जो मिथ्यात्व का भाव चढ़ा है, पहले तो इसको ही तोड़ो। कैसे कि वे 5 सूत्रीय निर्णय के द्वारा है। तो जब करना नहीं करने की बात ही नहीं है, वे तो उस भूमिका में आते हुए परिणाम है। अपनी अभी भूमिका आत्मार्थी की है, जो वास्तव में मोक्ष मार्ग में कोई भूमिका नाम प्राप्त नहीं है, पर लेकिन अपन उसे व्यवहार से भूमिका उपचार से कहते हैं। तो आत्मार्थी की भूमिका में शास्त्र अभ्यास, शास्त्र की चर्चा परस्पर, उसका चिंतन, उसका मनन, उसका युक्ति का अवलंबन, निर्णय के लिए विचार आदि सब होते हैं, पर उससे आत्मा प्राप्त होता है ये हम नहीं कह सकते। तो क्या करना है कि वो छोड़ दें? कि छोड़ने की बात नहीं है, बात तो ये है कि उसको छोड़कर इधर आने की बात है। शेष चर्चा आगे करेंगे।